फर्जी रजिस्ट्री करके बेचा। जैसे पुनर्वास में हमने 1600 फर्जी रजिस्ट्रियां निकली, खुद केस लड़ी हाईकोर्ट में, फिर आयोग बना, फिर 7 साल जांच हुई, 8000 मुलाकात ली और इतना बड़ा रिपोर्ट बना। उसमें 1600 फर्जी रजिस्ट्री निकली, दलालों के नाम निकले, अधिकारियों के नाम निकले। आज तक एक कार्यवाही मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं की। महाराष्ट्र में हमने एक भ्रष्टाचार निकाल के दिखाया, 5 अधिकारियों को नौकरी से हटाया। फर्क होता है, पार्टी का फर्क नहीं है, ये दिलेरी का फर्क है। और इसीलिए आज बिरला ने भी जो फर्जी बिक्री की है, उसके सामने लड़कर हमारे श्रमिकों ने 4 साल को वेतन लिया। अब फिर फर्जी बिक्री की है, इतनी बड़ी फैक्ट्री है 400 से ज्यादा करोड़ की, वो इन्होंने पहले 2.5 करोड़ में बेची थी, झूठ साबित किया, कोर्ट में हार गए। अब दूसरी बार 62 करोड़ में बेचिए, हारेंगे। और अभी तक 19 महीने से वेतन बंद है, जो 4 साल चालू था। तो संघर्ष के सिवाय हम सच्चाई साबित नहीं कर सकते हैं, ये मैं आपको बोलना चाहती हूँ। और इसीलिए अगर सच्चाई ये है कि संविधान में लिखा है कि देश में समता होनी चाहिए, एक तो आय की समता है ना, एक कोई बहुत महल बनाएगा और दूसरे को झोपड़ी भी रखने की संभव नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए 37 साल के बाद भी अपने 3 शहर में कुछ लोग पड़े, 5,80,000 घर के लिए नहीं मिले हैं, बड़ा प्लॉट मिला है, खाली पड़ा है। कईयों के 60 लाख जो अपन ने कोर्ट से मंजूर करवाए, जिनको जमीन नहीं दी थी, उनके भी बाकी है। बहुत पुनर्वास का काम जो बाकी है, 50,000 परिवारों का हो गया। पर 37 साल लड़ना हर बांध में तो संभव नहीं था, तो किसी भी बांध में एक को भी जमीन नहीं मिली, केवल सरदार सरोवर में 20,000 परिवारों को जमीन मिली। तो देखिए संघर्ष से क्या होता है, राजनेता गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं देश विरोधी है, ये विरोधी, ये विरोधी। हमने थोड़ा बांध रोका, सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल रोका, नहीं तो 32,000 परिवार डूब जाते हैं। और बाकी बांधों में जैसे पड़े हैं वैसे यहाँ भी पड़े रहते। तो संघर्ष, लेकिन हिंसा से नहीं, हम पत्थर भी नहीं उछालते, हम शस्त्र हाथ में नहीं लेते। हम बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं, हम महात्मा गांधी को मानते हैं। बिरसा मुंडा और टंट्या मामा ने जब संघर्ष किया, तब अंग्रेजों के सामने इन्होंने हथियार उठाए, तीर कमठा उठाया। पर आज सरकार देश की है ना, तो हम थोड़े हथियार उठाएंगे। पर वो मानते हैं झूठ आरोप लगाते हैं, पर हम अपनी जीवनशाला चलाते हैं, अपने गांव के किसान मजदूरों के हक के लिए लड़ते हैं। तो आपको भी यही करना पड़ेगा। अगर आपके गांव में आप ये देखेंगे कि जाति कौन सी है, धर्म कौन सा है, तो आप अधर्म का काम करेंगे। हर धर्म ने, हिंदू मैं भी हूँ, मुस्लिम सनोवर बाबी है, भाई क्या फर्क है। हॉस्पिटल में जाएंगे, खून की मांग करेंगे, तो क्या आप जाति का खून, धर्म का खून ही ले लेंगे? नहीं। कल जो बच्ची एडमिट हुई, उसको वैसा ही खून की जांच ढूंढना पड़ा, खून फिर किसी का मिल गया ओ पॉजिटिव का। तो देखिए हम सब इंसान हैं। ये मातेश्वरी सबको पानी पिलाती है, कोई ऐसी कहती है कि तू नहीं पानी पी सकता, बेटी तू दलित परिवार की है, तू हरिजन मोहल्ले की है, तू मुस्लिम है, तू पानी नहीं पी सकती, ऐसा कभी माँ नर्मदा कहती है क्या? नहीं ना। तो हम सब लोग एक है, हमारे बीच में नफरत नहीं होनी चाहिए, दुरावा नहीं होना चाहिए। शिखरता में हमारा 17 दिन का उपवास चला, तो कभी कव्वाली होती थी, कभी भजन होता था, एक साथ मिलकर गाते थे, कभी कभी जाति दंगा नहीं हुआ।